नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष निगम। आज मैं लेकर के आया हूँ सीक्रेट ऑफ हेल्थ का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे और कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपको स्वस्थ बना सकते हैं, बीमारियों से दूर कर सकते हैं, दवाइयों के खर्चों से मुक्त कर सकते हैं। तो जानेंगे हम। नंबर 2, 3 मील्स इन ए डे। विश्वास मानिए, सिर्फ आप 3 बार भोजन करें। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। इससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो विश्वास मानिए हमारा इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहेगा और हमारी बॉडी में फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसे तमाम बीमारियों से हम मुक्त रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में मिनिमम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, जिससे हमारा भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है और हमारे शरीर को जो उसमें स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इसलिए विश्वास मानिए आपको सिर्फ 3 बार भोजन करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। अब वो भी कितना करना है इसको समझ लीजिए। जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो खूब दबा के करिए, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राकृतिक फूड्स होने चाहिए। आर्टिफिशियल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद फूड्स नहीं इस्तेमाल करना है। नंबर 2 जो आती है वो आपका आता है लंच। ब्रेकफास्ट का आधा आपका लंच होना चाहिए। विश्वास मानिए अगर ब्रेकफास्ट में आप 4 रोटी खाते हैं तो लंच में आपको सिर्फ 2 रोटी खाना है। और डिनर आपका लंच का हाफ होना चाहिए, यानी कि लंच में अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो डिनर में आपको 1 रोटी खाना है। विश्वास मानिए अगर इस फार्मूले को आप अपना लेंगे तो 90% बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हैं। 90% बीमारियां आपको नहीं होंगी, नहीं घेरेंगी। तो इस टाइप का फार्मूला आप अपनाइए कि हैवी ब्रेकफास्ट और उसके बाद जब आप लंच लीजिए तो ब्रेकफास्ट का हाफ होना चाहिए, और जब आप डिनर लीजिए तो वो लंच का भी हाफ होना चाहिए। अगला 12 आवर फास्टिंग या 24 आवर फास्टिंग। फास्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप 24 आवर फास्टिंग नहीं कर सकते हैं विद इन ए वीक, यानी कि तो आप 12 आवर फास्टिंग रेगुलर करिए। फास्टिंग से होता क्या है, फास्टिंग से फायदा क्या है, व्रत जिसको हिंदी में व्रत कहते हैं, उससे फायदा क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहला काम तो ये करता है कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में उसको नॉर्मल करता है, इंसुलिन का लेवल डाउन करता है, इंसुलिन को नॉर्मल करता है। जब इंसुलिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे बॉडी में फैट कम जमेगा, हमें कोलेस्ट्रॉल कम जमेगा, हमें इस टाइप की प्रॉब्लम कम होगी। क्योंकि विश्वास मानिए 90% प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही सारी बीमारियों का जड़ होता है। और नंबर 2 चीजें जो फास्टिंग से आपको मिलती है उसको कहते हैं, ये बहुत बेहतरीन साइंस है, बहुत बेहतरीन डिस्कवरी है, जिसको कहते हैं ऑटोफैजी। ऑटोफैजी को एक जाने माने साइंटिस्ट ने खोजा जिसका नाम था योशिनोरी ओसुमी, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफैजी में सेल्फ हीलिंग होती है, जिसमें बॉडी सेल्फ बॉडी को हील करती है, उसके सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फास्ट रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फास्टिंग रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो मेरे भाई तो सिर्फ 12 आवर का फास्टिंग करिए। अगर रात के 8 बजे आप खाना खा लेते हैं तो सुबह 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मत करिए। तो इस टाइप का 12 घंटे का जो गैप होता है, 12 घंटे की जो फास्टिंग होती है उसमें बॉडी सेल्फ हीलिंग होती है, बॉडी में सेल्फ रिपेयर होता है। विश्वास मानिए 90% बीमारियां आपकी तुरंत खत्म हो जाएंगी अगर आप 12 आवर फास्टिंग रेगुलर यूज करते हैं। अगर आपको फैटी लीवर या मोटापा जैसी समस्या है तो बंद करिए दवाई खाना। कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है तो दुनिया भर की दवाई मत खाइए। अगर आप 24 आवर फास्टिंग रह सकते हैं, विश्वास मानिए कमाल हो जाएगा। सारा आपका फैट पानी की तरह पिघल के निकल जाएगा, सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप 24 आवर फास्टिंग रख सकते हैं। इस फास्टिंग में सिर्फ आपको पानी पीना है, इसके अलावा कुछ नहीं पीना है। अगर 24 आवर फास्टिंग हफ्ता में, सप्ताह में सिर्फ 1 बार अगर रहते हैं तो विश्वास मानिए 90% बीमारियां आपकी फुर्र हो जाएंगी जो आपको कभी नहीं घेरेंगी। लेकिन 24 आवर फास्टिंग अगर आपको शुगर है या और बीमारियां हैं तो बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए 24 आवर फास्टिंग मत करिएगा। धन्यवाद। अगला रेगुलर यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा 3 कैप्सूल्स। विश्वास मानिए आपको रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल यूज करना चाहिए। नहीं मिलता है ओमेगा 3 कैप्सूल यूज करिए। रिसर्च में पाया गया है ओमेगा 3 कैप्सूल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है?
एक्सेस फ्री रेडिकल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, बॉडी में एक्सेस फ्री रेडिकल्स जो पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन से नंबर ऑफ प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, हार्ट अटैक होता है और कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आपको रेगुलर 1000 mg ओमेगा 3 कैप्सूल्स और कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डेली ब्रेकफास्ट के बाद यूज करना चाहिए। विश्वास मानिए आपको बहुत फायदा होगा। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है ओबेसिटी, मोटे लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा चीज है डाइट, हाई फैट, शुगर और प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन, टीवी का रेडिएशन, टावर का रेडिएशन, ये भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा अल्कोहल जो यूज करते हैं उनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। पोल्यूशन, ये तो किसी से नहीं छुपा है कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है, ये भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अगर इससे बचना है तो ओमेगा 3 कैप्सूल्स 1000 mg डेली यूज करिए या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आप अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। बहुत सारी सब्जियां भी आजकल आ रही हैं जिसमें पेस्टिसाइड छिड़के होते हैं, बॉडी में जाता है, ऑक्सीडेटिव लेवल बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है। अगर इनसे बचना है विश्वास मानिए ओमेगा 3 कैप्सूल्स अगर आप 1000 mg पर डे यूज करते हैं 99% आपकी क्रोनिक बीमारियां, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी दूर हो सकती है, ये विश्वास मानिए। अब अगला आता है स्ट्रेस। बहुत बड़ा कारण है बीमारी का स्ट्रेस, तनाव, चिंता, हमेशा सोचते रहना। ये क्या करता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल नाम के हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी में स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाती है। यही इन्फ्लामेशन आगे चल करके ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे विटलिगो, जैसे आर्थराइटिस, जैसे पेम्फाइगस, सोराइसिस और नंबर ऑफ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर भी क्रिएट करती है। इसलिए विश्वास मानिए स्ट्रेस को रिमूव करिए, स्ट्रेस को कम करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम थोड़ा मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से भी बहुत फायदा होता है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल होता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये जानिए कि हमें स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए, जितना कम हो सके लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, विश्वास मानिए अगर आप इसको यूज करेंगे, ये एक साइंटिफिक है। मैं कोई किताबी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है। अगर इन चीजों को हम करेंगे तो विश्वास मानिए 99% बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, बच सकते हैं, दवाइयों के झमेले से बच सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पोटली पर दवाई दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन ना उनको डाइट का तरीका है, ना उनको खाने का तरीका मालूम है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूं जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। ये सीक्रेट ऑफ हेल्थ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि वो उनकी लाइफ बदल सकता है, उनके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज ला सकता है, उनको 99% बीमारियों से दूर कर सकता है। इसलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।